तो मेरे भाइयों, डेली टेलीकॉम न्यूज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सो हमेशा की तरह आज भी काफी सारी अपडेट लेके हाजिर हो चुका हूं। स्पेशली बताना चाहूंगा एयरटेल की तरफ से काफी तकड़ी अपडेट हमारे सामने निकल के आ रही हैं और भी काफी सारी खबरें हैं। जानने के लिए वीडियो को पूरा देख लो। हेलो मेरे भाइयों, मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक पत्री। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहली अपडेट भाई साहब यूपीआई की तरफ से आ रही है। यूपीआई की तरफ से दो बिगेस्ट अपडेट निकल के आ रही है। सबसे पहली अपडेट यूपीआई की तरफ से ये निकल के आ रही है कि जो आप अभी फिलहाल के लिए जो आप किसी को यूपीआई के थ्रू पेमेंट करते हो तो भाई साहब आपको 4 अंक की एक पिन डालनी पड़ती है, ठीक है ना। और यूपीआई की तरफ से ये बड़ी खबर निकल के आ रही है कि ये जो 4 अंकों की अब आप पिन डाल रहे हो ना, इसको जो है एनपीसीआई वाले बंद करने वाले हैं, ठीक है ना। अब पिन वगैरह भाई साहब आपको डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पिन के बगैर ही आप पेमेंट कर पाओगे किसी को भी यूपीआई के थ्रू। तो भाई साहब आप सोचोगे कि अगर पिन नहीं होगी तो ये तो भाई साहब नुकसान हो जाएगा। इससे तो भाई साहब कोई भी हमारे घर का मेंबर उठा के भाई हमारा यूपीआई से किसी को पैसे भेज देगा, हमारा अकाउंट खाली कर देगा। तो भाई साहब ऐसा नहीं है। आप सबको बताना चाहता हूँ कि पिन वाला सिस्टम जो है वो बंद हो जाएगा। पिन वाले सिस्टम को रिप्लेस करके भाई साहब ये 2 सिस्टम नए लेके आने वाले हैं, 2 नए फीचर लेके आने वाले हैं। फिर आप अपने फेस को भाई साहब एज ए सिक्योरिटी पर्पस से लगा सकते हो या फिर अपने फिंगरप्रिंट को, ठीक है ना, एज ए सिक्योरिटी के लिए भाई साहब लगा सकते हो। जो पहले आप पिन लगाते थे फिर आपको 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, मतलब आपका फेस दिखा के आप फिर पेमेंट कर पाओगे या फिर अपना थंब या फिर फिंगरप्रिंट लगा के पेमेंट कर पाओगे। ये अपडेट भाई साहब अच्छा भी है। क्यों? क्योंकि भाई साहब जैसे कि कई लोग ना मतलब कि जो पिन वगैरह भूल जाते थे तो फिर दोबारा रीसेट करना पड़ता था, काफी पंगा होता था, ठीक है ना। सो इससे क्या है, कई लोग मतलब कि आपका मतलब जब पेमेंट करते थे कई लोग आपका पिन देख भी लेते थे, ठीक है ना। सो अब अगर फिंगरप्रिंट वाला सिस्टम आ चुका है या फिर फेस वाला सिस्टम आ जाएगा आगे जाके, तो भाई साहब फिर आपका कोई फिंगर का और फिंगर तो होगा नहीं, आपके फिंगर से ही फिर पेमेंट होगी। और अगर आपने फेस वाला लगाया होगा तो आपका फेस दिखा के पेमेंट होगी। तो मेरे को लगता है कि ये पिन से ज़्यादा सिक्योर वाली चीज़ हो जाएगी। बहुत ही जल्दी ये फीचर हमें देखने को मिलेगा। एक यूपीआई की तरफ से ये अपडेट है कि अब आप यूपीआई के थ्रू ईएमआई के ऊपर कोई भी सामान फिर ले सकते हो। जैसे कि पहले भाई साहब आपको ईएमआई के ऊपर अगर कोई सामान परचेज करना है तो आपके पास वो बजाज वाला कार्ड वगैरह होना चाहिए था या फिर कोई क्रेडिट कार्ड वगैरह होना चाहिए था। और डेबिट कार्ड के ऊपर भी ईएमआई का फीचर कई बैंकें देती हैं, कई बैंकें नहीं देती हैं। बट यूपीआई भाई साहब ईएमआई का बहुत ही जल्द ऑप्शन देने वाली है आगे जाके आने वाले दिनों के अंदर कि आप यूपीआई के थ्रू ईएमआई के ऊपर कोई भी सामान परचेज कर सकते हो। बट आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होना चाहिए। और भाई साहब आपको ना फिर बैंक वाले जो क्रेडिट लिमिट देंगे, ठीक है ना, उसके बिहाफ के ऊपर ही भाई साहब आपका जो लिमिट तय होगी कि आप कितने मतलब पैसों का सामान परचेज कर सकते हो, ईएमआई बना सकते हो। हाँ जी, अगली अपडेट आ रही है भाई साहब एयरटेल की तरफ से। सो आप सबको पता है कि काफी समय से स्टारलिंक छाया हुआ है न्यूज़ों के अंदर। अब स्टारलिंक की कोई न्यूज़ नहीं आ रही है बट एयरटेल की न्यूज़ आ चुकी है। सो जो हमारा इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 जो आयोजन चल रहा है, ठीक है ना, दिल्ली के अंदर। सो उसके अंदर भाई साहब एयरटेल ने बहुत ही बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बोला है कि हमारी जो यूटेलसेट वन वेब है, भारत में जो सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं लॉन्च करने के लिए तैयार हैं। बस हमें सरकार की तरफ से एक हरी झंडी की जरूरत है। हरी झंडी का मतलब ये है कि अभी भी सरकार ने, गवर्नमेंट ने इन सैटेलाइट वाली कंपनियों को स्पेक्ट्रम अलॉट नहीं किए हैं। और जब तक भाई साहब इन सैटेलाइट वाली कंपनियों को गवर्नमेंट स्पेक्ट्रम नहीं दे देती तब तक भाई साहब ये अपने सैटेलाइट इंटरनेट को लॉन्च नहीं कर पाएंगे। सो इसी वजह से ही भारतीय एयरटेल बोल रही है कि हमें सरकार की तरफ से हरी झंडी चाहिए। बट गवर्नमेंट मतलब कि कुछ सलाह मशवरा कर रही है कि कैसे मतलब कि कंपनियों को स्पेक्ट्रम दिया जाए, ट्राई से भी बात कर रही है। सो
सो बातचीत करने के बाद बहुत ही जल्द स्पेक्ट्रम भी भाई साहब सारी ही जो सैटेलाइट कंपनी है उनको मिलने वाला है। भाई साहब इतना नहीं है, ये भी बताया जा रहा है जो सैटेलाइट वाला जो सिस्टम है या फिर सेटकॉम जो मार्केट है, अभी फिलहाल के लिए इसकी जो ओवरऑल जो कीमत है 4 मिलियन डॉलर है। और भाई साहब 2033 के अंदर बताया जा रहा है कि इसकी जो वर्थ है या फिर इसकी जो कीमत है जो सैटेलाइट वाला सिस्टम की मार्केट की, वो 15 मिलियन डॉलर हो जाएगी, मतलब कि 3 गुना तक इसकी कीमत बढ़ने वाली है। हाँ जी, अगली अपडेट आ रही है भाई साहब सारी टेलीकॉम कंपनियों की तरफ से। सो भाई साहब ओकला ने अपनी एक टेस्ट रिपोर्ट जारी की है, जिसमें भाई साहब ओकला ने दिल्ली के अंदर, ठीक है ना, दिल्ली के अंदर कितनी मतलब एवरेज डाउनलोड स्पीड रही है 5G के ऊपर वो बताया है। सो बताना चाहता हूँ कि ओकला बता रही है कि शहरी क्षेत्रों के अंदर मोबाइल की स्पीड लगभग 125.3% रही है, जो कि जो पेंडू क्षेत्र हैं, जो गांव क्षेत्र के एरिया है, उनमें 58.8% तक जो 5G की डाउनलोड स्पीड रही है। कहने का मतलब ये है पूरे भारत के अंदर, ठीक है ना, ओनली दिल्ली के अंदर ओकला बता रहा है कि सबसे ज्यादा डाउनलोड स्पीड दर्ज की गई, ठीक है जी, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। और बता देना चाहता हूं कि ओकला के अनुसार दिल्ली के अंदर 168.14 Mbps की स्पीड देखी गई, डाउनलोड स्पीड देखी गई। और इतना नहीं है भाई साहब, ओकला ने यह भी बताया है कि डाउनलोडिंग के मामले में, ठीक है ना, भारत 25वें नंबर के ऊपर आ चुका है। अगली अपडेट भी भाई साहब कुछ इस तरीके की है, बताना चाहता हूं कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 जो आयोजन चल रहा है, इस आयोजन के अंदर भाई साहब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि कहां पे हमारा जो भारत 2G के ऊपर जूझ रहा था और आज 5G लगभग हर जिले के अंदर आ चुका है। और मोदी जी ने भाई साहब बोला है कि आज हमारा इंडिया के अंदर डेटा इतना सस्ता हो चुका है, 1 GB अगर हमें लेना है वो चाय के कप से भी ज़्यादा सस्ता पड़ता है। ये तो बात बिल्कुल सच है, क्योंकि मैंने पर्सनली देखा है भाई साहब, जब मैं आइडिया की सिम यूज़ करता था तो मेरे को कितनी कॉस्टली डेटा भाई साहब पड़ता था। पहले भाई साहब एक वाउचर आया करते थे ओनली इंटरनेट चलाने के लिए, डेटा के वाउचर होते थे, उसमें भाई साहब 10 MB 50 MB 100 MB ऐसे करके भी आई थिंक मेरे को लगता है कि मिलता था, ठीक है ना। मतलब कि इतना महंगा डेटा था तब और इतना डेटा अब सस्ता हो चुका है, जो कि मोदी जी ने जो बोला है वो भी अच्छी बात है। और भाई साहब मोदी जी ने ये भी बोला है कि भारत के अंदर 10 सेमीकंडक्टर जो है यूनिट स्थापित कर दिए गए हैं, मतलब कि 10 सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली जो सिस्टम होते हैं या मशीनें होती हैं या फिर मतलब फैक्ट्रीज होती हैं, उनको लगा दिया गया है। और कहने का मतलब ये है कि जैसे बाहरले देश जो हैं वो चिप वगैरह बनाते हैं जो फ़ोनों के अंदर लगती है, या फिर हमारे प्रोसेसर वगैरह है जो PC वगैरह के अंदर लगते हैं, बाहरले देश बनाते थे पहले, अब हमारा इंडिया भी बनाएगा, क्योंकि इंडिया के अंदर भी सेमीकंडक्टर जो है मशीनें लग चुकी हैं, मतलब कि वो फैक्ट्रीज मतलब बन चुकी हैं जहाँ पे ये चिप वगैरह बनेगी। बहुत ही जल्द मेड इन इंडिया वाली हमें चिप देखने को मिलेगी या फिर प्रोसेसर देखने को मिलेंगे, जो कि भाई साहब हमारे फ़ोनों के अंदर काम करेगी और लैपटॉप या फिर हमारे PC वगैरह के लिए भी ये एक आदि मतलब कि सेमीकंडक्टर जो है चिप बना के देंगे। ओके, तो भाई साहब ये बताना चाहूंगा कि फ्लिपकार्ट के ऊपर बहुत बड़ी सेल चल रही है भाई साहब। अगर आपको कोई स्मार्टफोन लेना है, आपको रियलमी पोको का लेना है, शॉमी का लेना है, कोई भी स्मार्टफोन लेना है भाई साहब, दबादब भाई साहब आप ले सकते हो, क्योंकि डील चल रही है, डिस्काउंट भी चल रहा है। साथ साथ LED TV लेना चाहते हो, सैमसंग का लेना चाहते हो, LG का लेना चाहते हो, थॉमसन का, TCL का लेना चाहते हो, ले सकते हो, जरूर लेना। मैं प्रोडक्ट टैग कर दूंगा, वहां पे क्लिक करोगे तो आपको सारी शॉपिंग के लिंक देखने को मिल जाएंगे, लिंक से परचेज कर सकते हो।